हेलो, वेलकम टू ऑल। तो आज हम बात करेंगे नोड के बारे में, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। तो नोड की डेफिनेशन तो सबको पता ही है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता क्या हो, 0 हो। ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी लैंग्वेज जो है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है इसकी लैंग्वेज, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ होगी। ठीक है, इसके फॉर्मूले बहुत इजी हैं, बहुत आसान है, तो फॉर्मूले तो हर कोई याद कर लेगा, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में हमें पूछ सकता है कि टोटल नोड निकालो। ठीक है, वो तो हम समझ जाएंगे। और नोडल सरफेस निकालो, नोडल प्लेन बताओ कितने हैं, एंगुलर नोड क्या है, स्फेरिकल नोड क्या है, ठीक है, ऑर्बिटल नोड क्या है। तो ये लैंग्वेज जो है ये कंफ्यूज करेगी। ठीक है, हिंदी वीडियो में तो और भी दिक्कत है। जैसे कि मैं आपको 3 नाम बताता हूँ। जैसे हो गया नोडल पृष्ठ पूछ लेगा हमें, ठीक है, नोडल सतह पूछ लेगा हमें, ठीक है, नोडल तल भी पूछ लेगा हमें, और कक्षीय नोड भी पूछ लेगा। जब तक हमें इनमें अंतर पता नहीं होगा कौन क्या है, कैसे है, ठीक है, तब तक हम इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आंसर हम तब दे पाएंगे जब हमें पता हो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूले हमें याद है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमें याद नहीं होगी, तो एग्ज़ाम में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट हो गया टोटल नोड, तो हम देखेंगे टोटल नोड कैसे निकालते हैं और वगैरह। ठीक है, दूसरा हो गया नोडल सरफेस। नोडल सरफेस क्या होती है, ठीक है, कैसे निकालते हैं वगैरह। नोडल प्लेन किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। रेडियल नोड हो गया, स्फेरिकल नोड हो गया, एंगुलर नोड हो गया, और एक जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑर्बिटल नोड। ठीक है, ऑर्बिटल नोड हो गया। ठीक है, और कुछ और भी जो अदर चीज़ें हैं जो इसके अंदर यूज होने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हिंदी में तो और ही ज़्यादा दिक्कत है इसमें, और हिंदी में इसकी लैंग्वेज और भी टफ होती है। ठीक है, जैसे कि कुल नोड हो गया, ठीक है, नोडल पृष्ठ हो गया, नोडल तल हो गया, त्रिज्यीय नोड हो गया, गोलीय नोड हो गया, ठीक है, कोणीय नोड हो गया, नोडल सतह हो गई, ठीक है, और कक्षीय नोड हो गया। ठीक है, तो हिंदी वीडियो में भी थोड़ी टफ लैंग्वेज है इसकी, तो देखते हैं हम। तो मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा, फॉर्मूले वगैरह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लैंग्वेज है। अगर इसकी लैंग्वेज हमें पता है तो हम सवाल आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले जो हैं वो बहुत ईजी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, और उसके बाद हम इसके फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज के अंदर रेडियल नोड जो है उसकी लैंग्वेज को, उसके बाद एंगुलर नोड की लैंग्वेज को, और उसके बाद टोटल नोड के बारे में। ठीक है, तो रेडियल नोड में सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि इसको फाइंड कैसे करते हैं, बाकी इसकी पूरी डिटेल में सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑर्बिट का जो सेंटर होता है वहाँ से हम रेडियल डायरेक्शन में जाते हैं, तो उस डायरेक्शन में हमें जितने भी नोड मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, रेडियल नोड कहेंगे। बाकी इसकी डायग्राम से मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जैसे मैंने बता रखा है कि रेडियल नोड है वो ही क्या होता है, स्फेरिकल नोड होता है, यानी कि रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड एक ही चीज़ होती है। ठीक है, और हिंदी में अगर हम देखते हैं तो त्रिज्यीय नोड और गोलीय नोड ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। अगर हमें स्फेरिकल नोड बता दें तो वो रेडियल नोड ही होगा, और अगर हमें गोलीय नोड कह दे तो वो त्रिज्यीय नोड ही होगा। ठीक है, बाकी इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो हम अगले पार्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो आपको बस इसकी लैंग्वेज याद रखनी है कि जो स्फेरिकल नोड है वही रेडियल नोड है। आगे जाकर अगर मैं आपसे कहूँ कि स्फेरिकल नोड कितने होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, जो रेडियल नोड होगा वही स्फेरिकल नोड होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एंगुलर नोड के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी लैंग्वेज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगुलर नोड बताओ, ठीक है, तो वो नोडल प्लेन के बराबर ही होगा। ठीक है, यानी कि एंगुलर नोड और नोडल प्लेन जो है वो क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो जो कोणीय नोड होगा वही क्या होगा, नोडल तल होगा। अगर आपसे कोई कह दे कि नोडल तल बताओ तो वही क्या होगा, कोणीय नोड होगा, या फिर कोणीय नोड पूछे तो वो नोडल तल होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, बस मेन बात ये है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमेशा बराबर नहीं होते। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे आपको बता रखा जो dz² जो ऑर्बिट होता है उसमें क्या एंगुलर नोड तो 2 होते हैं, लेकिन नोडल प्लेन कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है,
तो नोडल प्लेन जो है वो प्लेन से डिफाइन होता है, मतलब उसके अंदर कोई तल वगैरह आना चाहिए, ठीक है। और एंगुलर नोड का तो सीधा फॉर्मूला होता है क्या, जो एंगुलर क्वांटम नंबर होती है वही क्या होती है, एंगुलर नोड होती है, ठीक है। और नोडल प्लेन है वो स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। और बाकी नॉर्मली ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जहाँ पे आपको याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें dz² में याद रखना है कि इसके अंदर एंगुलर नोड तो 2 होते हैं, क्योंकि इसके लिए एंगुलर क्वांटम नंबर जो L का मान है वो 2 होता है। लेकिन इसका जो नोडल प्लेन है इसके अंदर कोई प्लेन नहीं होता जहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ठीक है। तो इसके लिए नोडल प्लेन कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। बाकी जो dz² के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि जो dz² ऑर्बिटल है वो नोड वगैरह के सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टोटल नोड के बारे में, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो नोड होते हैं ना वो मेन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो जाएगा रेडियल नोड, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एंगुलर नोड। बाकी जो है ना, बाकी जो भी लैंग्वेज है वो सिर्फ इनके दूसरे नाम है, तो हमें बस इसके दूसरे नाम को भी याद रखना है और इनको भी याद रखना है। तो अगर हमें टोटल नोड पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो मेन टाइप के जो 2 नोड है उनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें एंगुलर नोड निकालेंगे और रेडियल नोड निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे या उनका सम कर देंगे, तो वो एक ही बात है। तो इससे हमें टोटल नोड पता चल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी लैंग्वेज के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं टोटल नोड जो है वही क्या होती है, नोडल सरफेस होती है, ठीक है। और वही क्या होते हैं, ऑर्बिटल नोड होते हैं, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर आपको कोई पूछे एग्जाम के अंदर कि नोडल सरफेस कितनी होगी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, जो टोटल नोड होंगे वही नोडल सरफेस होगी, ठीक है। तो हम क्या टोटल नोड वाला फॉर्मूला अप्लाई करके नोडल सरफेस निकाल सकते हैं। और ऐसे ही सेम हो जाएगा ऑर्बिटल नोड के लिए। अगर हमें पूछे ऑर्बिटल नोड कितने हैं तो हमें याद होना चाहिए कि ऑर्बिटल नोड और नोडल सरफेस और टोटल नोड ये तीनों क्या एक ही चीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नोड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हिंदी में इसकी 4 लैंग्वेज होती है। कौन कौन सी, पहला तो कुल नोड, ये तो हम समझ जाएंगे, कुल नोड पूछे तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर उसने पूछा नोडल पृष्ठ, ठीक है, या फिर नोडल सतह है या फिर कक्षीय नोड, ठीक है, तो इनमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो नोडल पृष्ठ और नोडल सतह एक ही बात है और कक्षीय नोड भी एक ही बात है, जो कि किसके बराबर होगी, कुल नोड के बराबर होगी। तो हमें इसकी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज को बहुत गहराई से याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कुल नोड है वही नोडल पृष्ठ होंगी, वही नोडल सतह होगी और वही क्या होंगे, कक्षीय नोड होंगे, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर हम देखें तो टोटल नोड जो होंगे वही क्या होंगे, नोडल सरफेस होगी और वही क्या होगी, वही क्या होंगे, ऑर्बिटल नोड होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो नोडल सरफेस है उसको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सरफेस के अंदर सब कुछ आ जाएगा। अगर हम बात करें एंगुलर नोड के बारे में या फिर जो एंगुलर नोड का दूसरा नाम होता है नोडल प्लेन के बारे में, तो हम कोई भी प्लेन ले लें अगर, या कोई भी तल ले लें, जैसे XY वगैरह कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो भी एक सरफेस ही तो होगी, मतलब वो एक सरफेस ही तो होगी, ठीक है। और इसके बाद हम रेडियल नोड की बात करें या फिर स्फेरिकल नोड हो गया उसका दूसरा नाम, ठीक है। तो जैसे स्फेरिकल नोड होगा तो उसकी भी तो एक सरफेस ही तो होगी, जहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वगैरह मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर नोड और जो रेडियल नोड है वो सारी किस में आ जाएगी, सरफेस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो यानी जो नोडल सरफेस है वही क्या हो जाएंगे, टोटल नोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम एक बार इनको फिर एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आएगा नोडल सरफेस या फिर टोटल नोड या फिर ऑर्बिटल नोड, ये तीनों एक ही चीज़ होगी, यानी नोडल पृष्ठ हो गया, नोडल सतह या फिर कुल नोड या फिर कक्षीय नोड, ये सारी एक ही बराबर होगी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, n-1, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ग्रीन के ऊपर, जैसे रेडियल नोड हो गया वही क्या होगा, स्फेरिकल नोड होगा। हिंदी में अगर बात करें तो जो त्रिज्यीय नोड होगा वही क्या होगा, गोलीय नोड होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास n-1 L तो आपको पता है क्या हो जाएगा, L तो हो जाएगा एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, और जो n होगा वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम ऑरेंज लाइट पे बात कर रहे हैं, तो जो एंगुलर नोड होगा वही क्या हो जाएंगे, नोडल प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो कोणीय नोड होगा वही क्या हो जाएंगे, नोडल तल हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात का हमें याद रखना है, क्या कि dz² ऑर्बिटल है उसके अंदर एंगुलर नोड
और जो नोडल प्लेन है वो बराबर नहीं होते। एंगुलर नोड उसके अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि उसके लिए एल का मान 2 होता है। और जबकि जो नोडल प्लेन है वो उसके अंदर कोई प्लेन नहीं होता, यानी कि उसके अंदर नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो अब हम इनके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो इसके फॉर्मूले वो बहुत इजी हैं, है ना, बल्कि इसकी लैंग्वेज ही हार्ड है। तो इनके हम फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। तो एक बार फिर मैं आपको इसको समरी टाइप में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर मैंने लिखा है टोटल नोड, नोडल सरफेस, या फिर एक आप जोड़ लेना ऑर्बिटल नोड, ये तीनों एक ही बराबर होती है। ठीक है, और हिंदी में बात करें तो जो कुल नोड और नोडल पृष्ठ और नोडल सतह और कक्षीय नोड, ये चारों भी एक ही बात होती है। और नोड को जो है वो 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। पहला तो हो जाएगा रेडियल नोड, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या होगा, स्फेरिकल नोड। ये दोनों भी बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा टाइप है टोटल नोड का, वो हो जाएगा एंगुलर नोड। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो एंगुलर नोड है वो नोडल प्लेन के बराबर होता है, लेकिन हमें डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, और हिंदी में अगर देखें तो जो त्रिज्यीय नोड होगा वही क्या होगा, गोलीय नोड होगा। ठीक है, और दूसरा टाइप हो जाएगा कोणीय नोड, जो कि नोडल तल के बराबर होगा। ठीक है, और हमें डी जेड स्क्वायर में ध्यान रखना है। ठीक है, अब रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1। ठीक है, और जो एंगुलर नोड होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ l, यानी कि एंगुलर क्वांटम नंबर। तो जहाँ पे मैंने नीचे लिख भी रखा है, जो n होगा वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, और जो l का मान होगा वो होगा एंगुलर क्वांटम नंबर या कोणीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो l का मान है वो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। ठीक है, तो ठीक है, आज तो हमने केवल एक तो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज पढ़ी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन तो यही है। ठीक है, और दूसरा हम इसके फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि जो डायग्राम से हम समझेंगे कि रेडियल नोड क्या होता है और वो नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल सरफेस क्या होती है, जितने भी ये नोड है वो हम डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, और उसी के अंदर हम क्या करेंगे, डी जेड स्क्वायर के बारे में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम दूसरे पार्ट में ही देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर थैंक्स टू ऑल।